इस वीडियो में हम लोग आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसाला जो कि हमारे खड़े मसालों में से एक बहुत प्रसिद्ध है वो है पीपली। पीपली का वानस्पतिक नाम है पाइपर लॉन्गम, जिसे हम लॉन्ग पाइपर के नाम से भी जानते हैं। यह एक बेल पौधा है। इस पौधे पे जो फल लगता है जिसका स्वाद काली मिर्च जैसा है उसे ही हम पिपली बोलते हैं। पिपली की बेल के सर्दियों में फल लगते हैं जो कि काफ़ी सुगंधित होते हैं। पिपली जितनी वजनदार और मोटी होती है उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। पिपली की दो किस्म होती हैं, छोटी पिपली और बड़ी पिपली। छोटी पिपली भारत में ही पैदा होती है और यह प्रमुख रूप से गर्म जलवायु में पैदा होती है। वहीं बड़ी पिपली को इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों से आयात किया जाता है। पिपली का पौधा भारत में मध्य हिमालय से आसाम, बंगाल के इलाकों, पश्चिम घाट के सदाबहार जंगलों, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आदि में पाया जाता है। पीपली और त्रिकुटा चूर्ण, सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर, काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर और पीपली, इनके चूर्ण को ही त्रिकुटा चूर्ण कहा जाता है और तीनों की ही समान मात्रा का उपयोग करके इस चूर्ण को बनाया जाता है। आइए चूर्ण बनाते हैं। इन तीनों ही घटक द्रव्यों की तासीर गर्म होती है। इन तीन घटक द्रव्यों के कारण यह चूर्ण एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी वायरल होता है। ये देखिए, ये चूर्ण तैयार हो गया है। शरीर में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की सूजन को दूर करने के लिए यह पीपली का चूर्ण लाभदायी होता है। अग्निमंद्य, अजीर्ण, पुरानी खांसी, पुराना जुकाम और गुल्म में त्रिकुटा चूर्ण का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आम दोष यानी कि शरीर में भोजन का अपच से उत्पन्न विषैले पदार्थ के उपचार के लिए यह श्रेष्ठ औषधि है। इस त्रिकूट चूर्ण को आप चाय में डालकर भी उपयोग में ला सकते हैं। इससे आपके कफ विकार दूर होंगे। पीपली यद्यपि एक आयुर्वेदिक औषधि ही है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग अधिक मात्रा में नहीं किया जाना चाहिए। पीपली का सेवन यदि आप किसी विकार को दूर करने के लिए कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वैद्य की सलाह से ही करें। आपके शरीर की तासीर, विकार के प्रकार, विकार की अवस्था, आपकी उम्र, मौसम के मुताबिक इसकी मात्रा, सेवन विधि में बदलाव संभव होता है। अतः चिकित्सीय उपयोग के लिए वैद्य की सलाह अवश्य लें। पीपली चूर्ण और मुलेठी चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर लेने से हिचकी बंद हो जाती है। अगर दस्त हो रहे हैं तो पीपली चूर्ण को गाय के गुनगुने दूध के साथ लेने पे दस्त बंद हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पीपली की जड़ के चूर्ण को गाय के घी के साथ लेने से कब्ज दूर होता है। साइटिका का दर्द, घुटने के दर्द, इनके लिए पिपली को सौंठ के साथ तेल में पका लें और इस तेल को जोड़ों और कमर पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। यह लीवर के लिए भी फायदेमंद है। यदि पेट में खाने पीने से गैस हो जाए तो पिपली चूर्ण की फांकी से आराम मिलता है। गले में सामान्य संक्रमण को दूर करने के लिए मुलैठी, पीपली, वच और हरड़ और इलायची का एक छोटा चम्मच लेकर इसका चूर्ण बना लें और इसको शहद के साथ खाएं, एकदम आराम मिलेगा।
हरड़ के चूर्ण के साथ पीपली चूर्ण को मिलाकर शहद के साथ लेने से यौन दुर्बलता भी दूर होती है। मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।